एक बार फिर पहली खबर वाशिंगटन डीसी से, फ्लोरिडा से, मतलब कि अमेरिका से। मजबूर हूं, मेरा कसूर नहीं है। चौधरी साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है, जी हाँ, हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है कि वो अब ना चौधरी से काबू आ रहा है, ना वो किसी और से काबू आ रहा है, और रायता ज्यादा फैल। चौधरी समेटता फिर रहा है, कहीं पे टाकी लगा रहा है, कहीं पोचा लगा रहा है, कहीं हाथ रख रहा है, कहीं उंगली रख रहा है, लेकिन लीकेज है कि बंद नहीं हो रही। काम बहुत ही ज्यादा गंभीर हो। चौधरी को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इसकी खबर जावेद चौधरी से लगवा दो, इसको जरा अपने हमारे कामरान शाहिद साहब के शो पे बुला के खिंचवा दो। तो हमारे ब्रिगेडियर शफीक साहब एक होते थे, वो कहते थे नैरेटिव मैं बन, जो मैं कहता हूं नैरेटिव वो बन, और कुछ नहीं होता। तो नैरेटिव भी चौधरी साहब ही बनाते थे, जिसकी दिल करता था वो खबर लगवा देते थे, दिल करता था खबर उतरवा देते थे। और हम गिजे हुए थे, इसका टोटा छुड़वा दो, फोन रिकॉर्ड करके इसके टोटे जोड़ के चला दो, इसकी तस्वीरें चलवा दो, इसकी तस्वीरें मुखालिफ पार्टी से कह के हेलीकॉप्टर से गिरवा दो। तो हर जगह पर चौधरी साहब ने अपने बंदे छोड़े हुए थे, वो ऐसे काम कर देते थे, और काम पाकिस्तान के अंदर तो संभाला जाता, ऐसा कोई मसला तो नहीं। वो ऐसे ही ना, आपने देखा ना, ये मासूम तोते पकड़ के बेचते हैं लोग, पैरट तोते पकड़ते छोटे छोटे, उन बेचारों को पहले पकड़ते हैं जाके दरख्तों में से। तोता जो होता है ना, पैरट जो होता है, वो सुराख बना के दरख्त, पंजाबी में से खुड कहते हैं, सुराख बना। तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि हर खुड विचों तोते नहीं लभदे, किते किते विच सप भी हुंदा। उसका मतलब ये है कि ये जो तोते पकड़ने वाले बदबख्त है ना, उन बेचारे मासूम परिंदों को पहले पकड़ते हैं, फिर कैदी बनाते हैं, फिर बेचते हैं। वो जाके खुडों में हाथ डालते हैं, मीन सुराख में हाथ डालते हैं दरख्त में उस, और वहां से तोता कई दफा सुराख में हाथ डालते तो आगे तोते की जगह पर सांप, मीन खतरा हो। चौधरी साहब भी ऐसे ही नई खुड में हाथ डाल बैठे, नए सुराख। अब सुराख जो है वो हाथ छोड़ना। अच्छा, हमने रात इसके ऊपर तहकीक की, नहीं कर सके, हमारे मतलब हमारे तक खबर नहीं पहुंच सकी, रात सारी मैं तहकीक करता रहा। अभी सुबह सुबह हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त, उन्हें पंजाबी व्लॉग में हम लंबरदार कहते हैं, यहाँ हम लंबरदार कह के, उनसे हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि जनाब पता करो ये किसकी शरारत थी, ये किसने कहा था कि इधर उंगली दे दो, जो अब संभाली नहीं जा रही। क्योंकि आपको आगे बताता हूँ क्यों नहीं संभाली जा रही। रौला बढ़ गया है, ये सिर्फ अब रिचर्ड ग्रैनल साहब तक नहीं रह गया, रौला पै गया जे, मीन ज्यादा बढ़ गया। तो वो नंबरदार साहब ने हमें फिर जियो टीवी के अंदर उनकी किसी से बात, तो वहां से पता चला जियो टीवी के सोर्सेस कि ये पैगाम तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था, ये ठोक देगा, लेकिन ख्वाहिश पीछे बाजी मरियम नवाज को बहुत ही वट था, गुस्सा था कि ये रिचर्ड ग्रैनल साहब जो है, उस टाइम वो ओहदे पे नहीं थे जब से बाजी को गुस्सा था, लेकिन फिर जब ओहदे पे आए तो बाजी का गुस्सा और ऊपर चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का इसने क्यों कहा, तो बड़ा गुस्सा था। तो बाजी के कहने पे आगे से चौधरी साहब के डिपार्टमेंट में से किसी ने कह दिया कि ठोक दे, तो ठोक दिया। तो फिर अगले ने जोड़ी ठोक, मीन मंजी ठोक। तो अब क्या हुआ, आप कहेंगे गिल साहब आप ऐसी बात बढ़ा रहे, नहीं जनाब मैं ऐसे नहीं बढ़ा रहा, आपके सामने बताता हूँ क्लारा किधर लंबा पड़ गया। अभी इन्होंने ट्वीट किया, रायता फैला, आगे से कान के नीचे रख के दी रिचर्ड ग्रैनल साहब ने। उन्होंने कहा लो जी मैं एक बार फेर कहना, आई एम सेइंग वंस अगेन फ्री इमरान, आई से इट अगेन फ्री इमरान खान। उन्होंने फिर आख्या हजे वो सारे रायते नु संभाल रहे, मीन संभाल रहे थे सारी बात। इन्होंने जाकर वो ट्वीट डिलीट किया, इन्होंने जाकर खबर को एडिट, उसमें वो जो हम जिन्स लिखा था, हम जिन्स को जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये लिखा, अब उसको जब आप दोबारा वापस उर्दू में ट्रांसलेट कर या पंजाबी में खुसरा होगा, उर्दू में करेंगे ख्वाजा सरा होगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो एक ह्यूमिलिएटिंग सी बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद खबरें शबरें ट्वीट डिलीट शलीट सब कुछ करके अपनी तरफ से इन्होंने समझा कि जो भी हमसे चवल मारी गई है, लेकिन अब संभाल लिया, शायद इससे मजीद जो है बेतौकीदी ना हो जितनी होगी है, लेकिन आगे से काम नया पड़। ये रखें आगे, ये है जी मैट गेट्स, ये पहले तो एक कांग्रेसमैन भी रहे हैं, लेकिन अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट बनने के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। किसी टाइम भी इनका नाम मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जनाब एलॉन मस्क। एलॉन मस्क साहब फरमाते हैं कि 3 ही क्रिटिकल चीजें होनी चाहिए ऐसे जिस बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाना। एक तो उसका दिमाग होना चाहिए, दूसरा स्पाइन होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, और तीसरा जाहिर फिर थोड़ा सा प्रेशर लेने वाला भी खड़ा रहे, वो थोड़ा तगड़ा। तो ये अगर तीनों चीजें किसी बंदे में हो, काबिलियत भी, हौसला हिम्मत भी हो, प्रेशर भी ले सकता हो, वही अटॉर्नी चाहिए। यहाँ ध्यान में रखें कि अटॉर्नी जनरल का जो दफ्तर है ना, वो ट्रंप साहब के दिल के बड़ा ही करीब भी है और बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि ट्रंप के ऊपर जो केसेस बनाए थे ना वहां की स्टैब्लिश, उसमें अटॉर्नी जनरल का, अभी वो अटॉर्नी जनरल पहले ही रिजाइन निकल गए हैं ट्रंप के मतलब जाने के ऐलान चला दिए, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर जो साहब थे ऐलान फरमा दिया पहले। तो अब ट्रंप साहब ने जो अटॉर्नी जनरल लगाना है ना, वो उनके बड़ा एतमाद वाला बंदा। तो अब ये जो मैट गेट्स है, इन्होंने भी एक हमारे चौधरी साहब, हाँ जी, इन्होंने भी रिचर्ड जो ग्रैनल है उनको भी सपोर्ट कर दिया, और इन्होंने भी फ्री इमरान खान, जिनको एलॉन मस्क जब कह रहे हैं तो आप यही समझो छोटा ट्रंप, उनके आजकल वो छोटे भाई कह लें, उनके दोस्त कह लें, दस्ते रास्त कह लें, ट्रंप के बच्चे उनको अंकल कह, ट्रंप का जो फैमिली है, ट्रंप के बेटे, ट्रंप की बेटियां और बेटियों के शौहर और बेटों की बीवियां और उनके बच्चे, मीन ये जो खानदान है ट्रंप, इसके दरमियान में एलॉन मस्क जो फैमिली पिक्चर बनती है, उसमें एलॉन मस्क वाहिद आदमी है जो ट्रंप के खूनी रिश्ते भी को दूर के नहीं, बहन भाई इधर उधर नहीं, सिर्फ ट्रंप और उसके बच्चे और उसकी बीवी, उनके अलावा जो खड़ा होता है बीच में आके, वो एलॉन मस्क होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मैट गेट्स है, इनसे बेहतर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हैमर करने के लिए, मीन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करने वाला बंदा, इस तो बेहतर नहीं हो सकता। सो ये इन्होंने कहा है। और अब ये जो साहब है फॉर्मर कांग्रेसमैन भी है, मैंने जैसे आपको कहा है, और इन्होंने भी अब ट्वीट कर दिया है, और फ्लोरिडा के रहने वाले हैं जाहिर है, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया है कि फ्री इमरान खान और रिचर्ड ग्रैनल को सपोर्ट। ये अब एस्केलेट हो। तो पहली बात तो ये समझ लें, जिनको इस बात की नहीं समझ, कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो हमारे बारे में ही वजीर है पाकिस्तान। उन्होंने जाके ट्रंप साहब को या किसी को नहीं कहना कि जरा आसिम मुनीर साहब ने काम बहुत चुक देता है, उन्होंने जरा थोड़ा जा ट्रोल, उन्होंने ये फैसला खुद ही कर, वो हॉट एरियाज जो है ना, सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज, वेनेजुएला और पूरी दुनिया, उस सब का उन्हें इंचार्ज बनाया। साढ़े इंचार्ज खैर नाल जो भी हम काम शाम डाल रहे हैं, उस सारे के इंचार्ज ये भाई साहब ही हैं, जिनको इन्होंने ख्वाजा सरा कहा, हम जिन्स परस्त कहा, जिनको
खुसरा क्या है कि उन्होंने तौहीन कर, अब इन सबको उनसे मिलना भी पड़े, अकेले मीटिंग्स भी होंगी और सबके सामने भी होंगी, चाहिए अकेले भी होगी सबके सामने। तो अब ये काम चलेगा। साथ जो अगले आने वाले अटॉर्नी जनरल है उन्होंने एक और ट्वीट ठोक दिया है, कोई अब से कोई 2-3 घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि जी ये जो यूएसएड है ना, फंडिंग, उन्होंने कहा कि ये जो यूएसएड है ना, ये रिजीम चेंज का एक टूल है अमेरिकी का। बल्ले 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 बल्ले, काम ज्यादा, मैं बता रहा हूँ काम ज्यादा दूर जा रहा है। उन्होंने कहा ये यूएसएड वैसे तो लोगों की मदद करने, गुर्बत खत्म करने, इंसानियत की खिदमत करने, इस तरह के नामों के लिए अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बाहर जा, लेकिन उन्होंने कहा असल में ये मामला कुछ और है। ये रिजीम चेंज का एक टूल है और ये उन मुल्कों में इससे पैसे खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं तो यूक्रेन में कोई तेल की कंपनी थी, वो फिर यूएसएड का उसमें पैसा कैसे चला। अब अभी तक ये मैट साहब को भी नहीं पता और रिचर्ड साहब को नहीं पता। कोई ना कोई शैतान बंदा होगा अमेरिका में जो बताएगा उनको आने वाले दिनों में। बंदे शैतान है, हम तो नहीं है ना, मैं तो नहीं हूं, लेकिन कोई ना कोई तो शैतान होगा ना अमेरिका के अंदर ऐसा जो उन्हें बताएगा। क्या बताएगा वो मैं अगली बात बताता हूं। उन्हें बताएगा कि जनाब असी कल्ले नहीं खराब इतने सारे ने जनाब, मतलब कि ये सिर्फ यूक्रेन में ही यूएसएड ये काम नहीं करता, पाकिस्तान में भी यही करता। आप जरा सिर्फ गूगल पे जाके रिसर्च कर लें तो बड़ी बड़ी आप कर्सरी सी रिसर्च भी करें तो आपको सामने आ जाता है कि यूएसएड ने दबा के जियो और जंग ग्रुप को भी पैसा, जी हाँ वही जियो और जंग ग्रुप जो उनको खुसरा, हमजिन्स परस्त और ख्वाजा शराब मीन ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसी जंग जियो ग्रुप को वो पैसे दे रहे हैं और रिजीम चेंज। अब सब कुछ जरा मिला के पढ़ें और इसमें अगर थोड़ी सी और रिसर्च करें तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिशनल न्यूज नेटवर्क जियो है वो फुली एलाइड है, ब्रूटल है रिजीम चेंज के साथ पाकिस्तान में जाहिर है। इनको ये पैसा मिलता रहा है पहले और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां पे रिसर्च आप करें तो सामने आ जाता है कि 2008 से 2014 तक कैरी लूगर बिल और कैरी लूगर बिल के अंदर हमारे बाइडन साहब भी नाली बिल पास होने से थोड़ी देर पहले तक ये इन्हीं का बिल, ये भी उसके अंदर थे, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो वो कैरी लूगर बिल में उनका उस तरह से नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये। तो उस बिल के नाते भी इंटरेस्टिंगली ये जो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट है ये सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो जिन चंद मिली है रिपोर्टेडली जो हमारे सामने यहाँ आ रहा है वो अंडर द कैरी लूगर बर्मन एक्ट जो बिल है जिसके तहत पाकिस्तान में काफी पैसा आया, वो जियो और जंग ग्रुप को यूएस का पैसा आता रहा है, जिसको अब मैट गेट्स कह रहे हैं जो ट्रंप के पॉसिबल मैं कह रहा हूँ अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं वो, और जिन्होंने अभी रिचर्ड ग्रैनल को भी सपोर्ट किया और जिन्होंने कहा फ्री इमरान खान का नारा लगाया, उन्होंने कहा है कि ये जो यूएसएड है इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब कोई मैंने बताया ना कोई शरारती उनको बताएगा जी ये वही चैनल जो गालियां दे रहा है आपको, इनको भी पैसा मिलता रहा है, ये भी शामिल है सारे काम के अंदर। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि सदर बाइडन साहब का वो बिल था और उसके बाद यहाँ पैसा आया और पैसा सारा जियो और रिजीम चेंज समझ रहे ना, तो फिर बाइडन साहब ने जो 3 साल किया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से भी पता चलता। तो गेम जरा थोड़ी उलझ गई है नाजरीन, डी में गेम चली गई है और हालात जरा काफी संजीदा हो गए। मुझे लग रहा था कि ये काम जरा 20 तारीख के करीब जाके संजीदा होना है, ये रप्पड़ पहले ही पड़ी। मैं पिछली पूरी रात यकीन करें सो नहीं सकती, गर्दन अकड़ गई है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मतलब लगातार मैं फोन के ऊपर हूँ और दूसरे काम कर रहा हूँ, तो मामला मेरे से भी नहीं संभाला जा रहा, खिलर गया है। मुझे भी साथ 2-4 दोस्तों की मदद लेनी पड़नी है, काम ज्यादा है, तारें तत्ती हो गई हैं और आपको आने वाले दिनों में मैं अभी से आपको बता दूं, एक तो मैं 19 तारीख को बकलम खुद क्या कहते हैं नफ्से नफीस मैं कहीं पर हाजिर हो रहा हूँ, किसी मुलाकात पे जा रहा हूँ, वहां पर भी मैं सारे मौजू के ऊपर तफसीली रोशनी डालूंगा और वो वाले हकीम साहब जो पुड़ी देंगे ना चौधरी निजामुद्दीन, उससे मुकम्मल अफाक दोबारा गैस की शिकायत, ये वादा है मेरा। तो ये अब काम जो है ना ये चलता रहेगा जैसे जैसे हम 20 की तरफ को जाएंगे। मैं पहले भी मेरा पिछला वीलॉग रिकॉर्ड पे रहे, मैं कभी नहीं ये कहता कि अमेरिका पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे और हमारी जान छुड़ाए, हमें डील करा के दे, हमें बाहर निकाल, ना ये इमरान खान का स्टांस है या ना हमारा तो एक ही स्टांस है कि भाई साहब ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साइफर और रजीम चेंज किया इसको नत डालेंगे, बंद करें। आप जरा पीछे हट जाएं चौधरी साहब की पुष्ट से, बाकी पाकिस्तान की आवाम जाने और चौधरी जाने, हम अपना घर का मसला खुद ही ठीक कर लेंगे, बाकी तो हमें मसला ही कोई नहीं है, आपने रफ्फड़ डाला हुआ है हमें बड़ा, तो इतना की हमें मदद चाहिए कि आप हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस ना करें और वो अब हमें होती हुई सामने नजर आ रही है, मामला उस तरफ को चल रहा है। तो अभी खैर ये तो मैंने आपके सामने रख दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बात मैंने आपको बताई और भी बड़े सारे जो मामला हैं खुल गए। एक व्हाइट हाउस के साबिक बड़े ही ओहदेदार इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया, उन्होंने भी ट्वीट कर। उसके अलावा एक और कांग्रेशनल मेंबर उन्होंने कहा कि जो रजीम अपने ही मुल्क के लोगों को कत्ल कर दे उसका एहतसाब करना जरूरी है, उन्होंने भी रिचर्ड ग्रैनल का साथ देने का ऐलान किया और साथ उन्होंने मांग लिया कि इनका एहतसाब करो। उन्होंने कहा जो रजीम अपने ही लोगों को कत्ल कर दे उसको तो फिर पकड़ना पड़ेगा, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं अभी आपको बता दूं बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के आपको कि अगले चंद दिनों में आपको और भी ठंडी गर्म हवाएं वो चलती हुई साहिलों के ऊपर नजर आएंगी और मैं और चौधरी साहब आपको तो ज्यादा ही महसूस होंगी। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, ये तो खैर हो गई। दूसरी तरफ आपका जो साथी है, भाई है, लीडर है इमरान खान, उन्होंने जेल में बैठ के कहा है कि मैं 500 दिन से जेल में हूं लेकिन मेरी कौम को पैगाम है कि घबराना नहीं है। अब ये देखिए 500 दिन से जो जेल में बैठा हुआ बंदा वो कह रहा है कि घबराना नहीं है, मैं 500 साल भी रहने को तैयार हूं, ना आपने कंप्रोमाइज करना है ना मैंने करना, मैं डट के खड़ा हूं। अच्छा अब चौधरी साहब आप सोच रहे होंगे ये काम चौधरी साहब ने किया तो क्यों किया? चौधरी साहब फ्रस्ट्रेटेड, बाजी मरियम भी फ्रस्ट्रेटेड, दोनों ने इसलिए उनसे ये काम, ये कोई अकल में उन्होंने नहीं किया, बेवकूफी हुई। और हुआ क्यों? तो पाकिस्तान में सब कुछ करके देख लिया, पहले पार्टी में डिवाइड करके देख, काम ना आया। फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी जैसे ही जेल से बाहर निकली तो उनके ऊपर तूफान बदतमीजी, सब साफ, सब पार्टी के अंदर से लोग, बाहर से सब उनके खिलाफ छोड़ दिए। बुशरा बीबी ने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो मुजाहरे में क्यों आ गई, वो कंटेनर पे क्यों आ गई, वो डी चौक क्यों आ गई, वो सारा मलबा उनके ऊपर डाला। फिर जब देखा उससे भी काम नहीं आ रहा तो फिर इमरान खान की बहनों के पीछे पड़ गए। फिर एक रिपोर्टर से सवाल दगवाया, उसने दागा इमरान खान साहब के सामने। वो जब सलमान साहब उल्टे सीधे, सलमान जो जुनून वाले हैं उल्टी सीधे
सीधे ट्वीट कर रहे थे बुशरा बीबी के बारे में, तहकीर अमेज। मुझे ये तो पता है कि उनके पीछे कौन था, लेकिन वो इमरान खान साहब से ही बात करेंगे तो वैसे वो बात करनी मुनासिब नहीं है। लेकिन बार उन्होंने वो जो भी ट्वीट किए थे वो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उन्हें पैगाम भेजा कि आप ये बंद करेंगे जो कुछ भी आप कर रहे हैं यहूदा काम। तो ऐन उस वक्त इमरान खान की बहनों को भी बीच में लपेटने के लिए एक रिपोर्टर ने सवाल दे जो आपकी बहन ने भी किसी सोशल मीडिया, तो फिर उसका बाहर खाम में हवा बनाया, समझ रहे ना। तो उसके ऊपर हमने भी एक कमेंट किया था और जब हमने वो तहकीक की तो हमें पता चला कि सवाल फीड किया, तो इसलिए क्योंकि वो सवाल फीडेड था, इसलिए हम तो बिल्कुल क्लियर कहेंगे जैसे मैं पहले दिन कि इमरान खान को अगर बाहर निकाल सकता है इस टाइम कोई जेन्युइनली पाकिस्तान के अंदर है तो वो सबसे पहले नंबर के ऊपर इमरान खान खुद है जो अपने साथ ऑन है, फिर पाकिस्तान की आवाम है जो इमरान खान के साथ ऑन है, फिर तीसरे नंबर पर इमरान खान की बहनें जिसमें अलीमा खानम और बुशरा बीबी उनकी भी, ये लोग हैं जो इमरान खान के साथ ऑनेस्ट है, और उसके बाद फिर पार्टी के दूसरे ओहदेदारान और दूसरे लोग। तो इन लोगों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इमरान खान की बीवी को, इमरान खान बहनों, उनके बारे में बजाय इसके कि उल्टे सीधे जो चौधरी साहब फीड कर नैरेटिव्स उनकी तरफ जाने की बजाय, तज्जिए करने की बजाय कि जी वो बीवी ने ये कह दिया, बहनों ने ये कह दिया इमरान खान के खिलाफ, या बहनों ने बुशरा बीबी के खिलाफ कह दिया, बुशरा बीबी ने बहनों, ये सब चौधरी साहब की कारस्तानियां थी। इन लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, नैरेटिव कहीं और लेके जाने के लिए, तो इस पर आपने कान नहीं धरना। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। दूसरा, हमने 3 दिन पहले व्लॉग में आपके सामने एक बात रखी थी और अहमद फरहाद ने ये सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, कश्मीरी जो हमारे शायर हैं, हमारे भाई हैं, और हमने उन्हीं को क्रेडिट देके ये बात कि ये जितने भी 12 शहीद है ना, ये 26 तारीख की शाम मगरब तक उससे पहले हो चुके। जब असल गोली चली है उसके बाद की शहादतें तो सारी छुपा ली गई हैं, लाशें छुपा ली गई, वो किधर है? ये तो सारे पहले वाले जो 25 और 26 की दरमियानी रात को शहीद किए गए और फिर 26 के मगरब तक जब 9-10 बजे के करीब असल फायरिंग हुई, उसमें कितने लोग शहीद हुए वो लाशें तो अभी सामने नहीं। आज इमरान खान साहब ने जेल में वही बात जो अहमद फरहाद ने की थी और उनके तवज्जुह से हमने यहाँ वो अब खान साहब तक भी पहुंच गई है। आज उन्होंने भी ये सवाल पूछ लिया कि वो लाश, तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आखिरी बात जो मैं अभी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था वो ये है कि अब एक आप और नैरेटिव सुनते कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान को अब जो है ना जी वो रिहाई मिल जाए, दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि इमरान खान के साथ तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 9 मई की, ये अभी का नया जो है पैंतरा है, पहले 9 मई का भी वो सांप निकालने, आपने क्या निकालना है, 9 मई का फैसला हमने नहीं लिया। आपने शब कदर की कोर्ट में आपसे क्या हुआ, आपने पेशावर की कोर्ट में आपने क्या किया, सरगोदा में आपने क्या किया, लाहौर में आपने क्या किया, तो वहां आपसे तो कोई सबूत नहीं दिया गया, वो केस तो फारिग हो गए। हाँ, मिलिट्री ट्रायल आप कर सकते हैं, उसको कौन मानेगा, उसकी क्या इज्जत होगी, मीन उसकी क्या इंडिपेंडेंस होगी, सबको पता है। तो वो तो आपने अपनी मर्जी करनी कभी भी कर सकते हैं। तो ये अब जो आप कहानियां सुना रहे हैं ये वक्त जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, फिर मैंने कुछ बात करनी थी शाह महमूद कुरैशी साहब की और फवाद चौधरी साहब की भी मुलाकात, उसके ऊपर भी जरा बात कर लें। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बार बार ये कहा जाता है और इन ऑनेस्टी कहते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, पूरी ऑनेस्टी से कहते हैं, और लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चौधरी साहब भी यही चाहते हैं। ये नहीं कि फवाद चौधरी को चौधरी साहब कहते होंगे, लेकिन चौधरी साहब की डिजायर भी यही है कि ये अपोजिशन खेलें, ये थोड़ी देर नून लीग अपोजिशन, तो एक जो बार बार आपके सामने बात रखी जाती है ना कि पहले अपोजिशन को इकट्ठे कर, कौन सी अपोजिशन, किस अपोजिशन इकट्ठे होना है, ये मेरी जाती राय है, पार्टी की राय नहीं, मैं इंडिपेंडेंट अपनी जाती हैसियत। ये पहले तो ये क्लैरिटी, पाकिस्तान की तारीख में वो 9 सितारा मूवमेंट हो या कोई भी हो, अपोजिशन तभी इकट्ठी होती है या तगड़ी होती है जब उसके पीछे मिलिट्री स्टेप। हाँ जी, हमें लेकिन ये गलत फहमियां सारी उम्र नहीं है कि अपोजिशन खुद ही सब कुछ, नहीं, असल में पीछे चौधरी होता, और वुकला की तहरीकें भी तभी चलती हैं जब पीछे चौधरी होता। अब इस टाइम अक्सर कहा जाता है कि जो अपोजिशन इकट्ठी करें और एक तहरीक, मेरे ख्याल में फ्लॉड, बिल्कुल फ्लॉड। क्यों है ये बात इसलिए है कि अपोजिशन के अंदर ठीक है कोई एक आध छोटी जमात की, वो शायद को बलोचिस्तान को एक आध बहुत छोटी सी जमात जिनकी उस तरह की मैन पावर नहीं है, वो शायद चौधरी की नाराजगी के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी। बाकी मेरी जाती राय है, बसद एहतराम, फजल रहमान साहब तो इवेंचुअली वही करेंगे जो चौधरी साहब उन्हें कहें। तो आप अगर उनके साथ बहुत करीब चले भी जाएंगे तो फिर बीच में चौधरी आ जाएगा, तो वो कुर्बत आपकी फिर खत्म हो गई। तो ये ला हासिल है, ये ला हासिल काम है, ये हो नहीं सकता। मतलब बकरी दूध देती है, बकरा दूध नहीं देती। तो आप बकरे के नीचे बैठे रहे अपना बाल्टी रख के कि वो दूध दे देगा, नहीं देगा। और जब करेगा उसमें पेशाब ही करेगा बाल्टी में, माजरत नॉलेज के लिए। लेकिन कहने की बात ये कि जब वो जमाते ना ही वो आपके साथ पॉलिटिकली उनका बेनिफिट, आपके स्ट्रेंथन होने में उनका बेनिफिट, आप और वो एक ही जगह पर वोट बैंक के लिए नबरदस्मा है, आप तगड़े होंगे या बचेंगे तो उनको नुकसान है पॉलिटिकली। तो कोई वजह नहीं है वो आपको स्ट्रेंथन करे और वो चौधरी साहब के करीबी और चौधरी साहब के खिलाफ जाके वो खड़े हो जाए। तो एक चीज जो हो ही नहीं सकती, तो उसके ऊपर मुझे समझ नहीं है कि वक्त क्यों बर्बाद किया था। और इमरान खान साहब को बार बार ये मशवरा दिया जाता है कि अपोजिशन को हम इकट्ठे करते हैं, ये इस वक्त काम है, हुकूमत से मुज़ाकरात का फायदा नहीं है, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, फिर अपोजिशन इकट्ठी होगी तो फिर हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे और उसमें फजल रहमान साहब हमारे साथ मिल जाएंगे, और फजल रहमान साहब साथ मिलेंगे तो बहुत सारे बंदे आएंगे, तो हम इकट्ठे होकर फिर इस हुकूमत को मजबूर। ये अगर ख्वाहिशें घोड़े होते तो सकते हैं जितनी दूर आप, लेकिन जितनी कि मुझे छोटी मोटी चले अकल नहीं, बेअकली है, उसके हिसाब से ये बेल मंडे चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक कहीं नहीं। अपोजिशन आपने इकट्ठी कर ली, उसके अंदर जो मेन जमातें हैं 5-4, मैंने आपको कहा कि इक्का दुक्का को बलूचिस्तान की एक आध छोटी सी जमात हो सकती, छोटी का मतलब मैं कोई तहकीर अमेज बात में नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ पीपल के एतबार से बात कर रहा हूं। पब्लिक सपोर्ट, पीटीआई जो है वो पब्लिक सपोर्ट तो 90% पीटीआई के साथ है। पब्लिक सपोर्ट के लिए तो पीटीआई को कुछ चाहिए, पीटीआई को अगर कुछ चाहिए तो मॉरल सपोर्ट के लिए चाहिए कि जी हम 5 जमातें साथ खड़ी, वो तो कोई नहीं खड़ा होगा। वो क्यों खड़ा होगा कोई, जब तक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सामने नबरदस्मा है, और जबकि वो जमातें हिस्टोरिकली, प्रेजेंट और प्रीवियसली वो हमेशा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेला। तो मेरी जाती राय के अंदर ये वेस्ट ऑफ टाइम है और स्ट्रेटजी कोई और ही रखनी पड़नी है। वो क्या होगी वो इमरान खान साहब बेहतर समझेंगे। लेकिन अगर इवेंचुअली इमरान खान ये भी कहेंगे कि अपोजिशन को एक दफा इकट्ठे कर, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लीडर
लीडर कहता है उसके साथ चलने की कोशिश करें और स्ट्रेंथन करें। लेकिन अपनी राय मैं उन तक यहाँ से भी पहुंचा रहा हूँ, अपने तौर पर भी पहुंचाऊँ कि इसमें से मुझे कुछ हासिल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। आगे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का आगाज जो है वो इमरान खान, कल परसों कह रहे थे कि मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक स्टेप नहीं करे। उससे पहले राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो हमसे भी मुज़ाकरात नहीं करते, मिलिट्री से भी नहीं करते, वो हमें तो वो गालियां देते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये रोज बेचारे नया बयान देते हैं, जो इनके अंदर भरते हैं ना, कोडिंग करते हैं, वो ये उगल देते हैं। इसमें कोई इनका कोई वो चीज नहीं। अच्छा जी, अगली खबर ये कि अल जजीरा ने एक वीडियो जारी कर दी जिसमें AK-47 से सीधी गोलियां चला रहे हैं रेंजर्स वाले, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेंजर्स वाले सीधी ही गोलियां चला रहे हैं। और ये अब अल जजीरा ने ये भंडा भी दिया और सीधी रिपोर्ट जो है वो चला दी। और उसके बाद रहीम यार खान में सफर नहीं कर सकते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज अली चांग जो है उन्होंने पंजाब हुकूमत पर चार्जशीट कर दी है। फिर कुछ खबरें हैं जो जैसा कि पंजाब असेंबली के अंदर तनख्वाहें बढ़ा, जो वजीर पहले लाख रुपया ले रहा था, लाख रुपया MPA की तनख्वाह भी बेशुमार कर दी, 5 लाख 4 लाख, तो इसके ऊपर। और इसके अलावा फाल ऑफ ढाका, फाल तो नहीं हो तो राइज ऑफ ढाका बाद में बनी। हम कहते थे तेरी 2% की औकात नहीं, अब हमारी 2% की औकात, 2% मतलब उससे भी कम हो गए। अब 1% जो है वो 2.3 पाकिस्तान, तो हमारी तो अब अपनी औकात 2% की नहीं रही, हम उसे फाल ऑफ ढाका कहते रहे।